हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जेक गार्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 9 के सोशल साइंस के 40 मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं, जो कि 2024 के एग्जाम में आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और आप लोग ये ज्ञात कीजिए कि पहले से आप लोगों को कितने क्वेश्चन आंसर आया करते थे और कितने क्वेश्चन आंसर पहले से आप लोगों को नहीं आया करते थे। इन सारे क्वेश्चनों को आप लोग ये मान के चलिए कि आप लोगों को फाइनल के एग्जाम में 100% पूछने के भी चांस रखते हैं। कारण ये है कि यह क्वेश्चन जो है सेकंड टर्मिनल में पूछा गया हुआ क्वेश्चन पेपर है। मैं अपने स्कूल से लाया हुआ हूँ। आप लोग अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चंस को देखें और समझें कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन आंसर आदत थे। ठीक है, जिन विद्यार्थियों को पहले से जितने क्वेश्चंस आदत थे वो जरूर कमेंट करेंगे कि आखिरकार उन्हें कितने क्वेश्चंस आदत थे। ओके, तो चलिए चलते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर सबसे पहले देखिए सामान्य निर्देश दिए गए हुए हैं। इन सारे सामान्य निर्देश को आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या आप लोग को दिए हुए हैं। ओके, देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को चुनना है, यानी 4 ऑप्शंस है, उनमें से आपको एक चूज करना है। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस में द्वितीय स्टेट के अमीर वर्ग को क्या कहा जाता है? तो फ्रांस में द्वितीय स्टेट के जो वर्ग के अमीर लोगों को कुलीन वर्ग कहा जाता है। ओके, दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका कि फ्रांसीसी उपनिवेशों में कौन सी प्रथा का उन्मूलन जोकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था? तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, दास प्रथा। ओके, चलिए चलते हैं अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर। यह हुआ है कि सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो सामाजिक उपबंध नामक किताब की रचना रूसो ने की थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्तोनिया और पोलैंड के कुछ हिस्सों के किस साम्राज्य के अंग थे? यानी कुछ हिस्से किस साम्राज्य के अंग थे? तो ये आपको ध्यान रहे कि ये सब रूसी जो साम्राज्य है, यानी अभी जो रूस है, उनके सभी पहले अंग थे। ठीक है, रूस आप लोगों को ध्यान होगा कि अभी 15 टुकड़ा में टूट गया हुआ था और फिलहाल की लड़ाई हुई है। आप ये भी जानते होंगे कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई हुई थी, तो जो यूक्रेन था वह भी पहले रूस का ही हिस्सा हुआ करता था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? हिटलर का जो प्रचार मंत्री था वह था आपका आपका गोबल्स। ठीक है, गोबल्स उनका प्रचार मंत्री था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जर्मनी द्वारा किस देश के आक्रमण के साथ हुई थी? तो ये आप लोग को याद होगा कि ऑप्शन नंबर 2, पोलैंड के साथ इसकी जो लड़ाई थी वह शुरुआत की थी। पोलैंड को इसने इतनी खतरनाक तरीके से मारा था कि पोलैंड पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। लेकिन अगर अभी आप पोलैंड की नज़ारे को देखें तो आपको विश्वास नहीं होगा कि ये द्वितीय विश्व युद्ध में ये बर्बाद हुआ देश आज इतना विकसित पड़ा हुआ है। बहुत अच्छा देश अभी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोल रहा है, हिटलर की सेनाओं ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया? ठीक है, यानी उन्होंने सबसे पहले लड़ाई लड़ी थी, लेकिन कब शुरुआत की थी? तो सितंबर 1939 ईस्वी से उन्होंने शुरुआत की थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोल रहा है, 1 मील लंबी रेल लाइन बिछाने में कितनी स्पिलरों स्लीपरों ओके ठीक है, स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी? तो 1 मील जो है बिठाने में उनको लगभग 1760 से लेकर 2000 स्पीलर का क्या करता था, जरूरत पड़ता था। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोल रहा है कि दक्षिण पूर्वी एशिया में झूम या घुमकेतु खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे लादिंग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोल रहा है कि 1864 में किसने भारतीय वन सेवा की स्थापना की? तो 1864 ईस्वी में जो है बैनरीज जो है वह वन सेवा की शुरुआत करते हैं, यानी उनकी स्थापना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोल रहा है कि पश्चिम में यूरोपीय देशों एवं पूर्वी एशियाई देशों को कौन सा सागर मिलाती है? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, हिंद महासागर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? तो भारतीय भूखंड जो है वह एशिया महाद्वीप के पूर्वी तथा पश्चिम के मध्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, किस द्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है? तो लक्षद्वीप जो एक द्वीप है वह प्रवाल भित्ति से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14,
सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो हिमालय के कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 15, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास किस नदी में मिल जाती है? तो वो लोग सब जो है इंडस में जाके मिल जाते हैं। ओके, यानी सिंधु में मिल जाते हैं। दोस्तों, यह वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे और उन्हें बताएंगे कि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी तरीक़ा से तैयारी करवाने का करवा रहा हूँ। ओके। और मैं मैथमेटिक्स को फिर से, जो आप लोग अभी मेरे चैनल में वीडियो देखते होंगे, मैं उनका फिर से एक वीडियो लाने वाला हूँ सीरीज, जो कि बहुत ही अच्छा से लेके आऊँगा, जो कि आप लोग को बहुत काम देगा और सारे सब्जेक्ट्स को मैं धीरे धीरे कवर करूँगा। तो इसीलिए अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे। ओके, ताकि मुझे कुछ हेल्प हो सके और आप लोगों को भी मैं हेल्प करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूँ। जो जो रिक्वायरमेंट आप लोगों को पड़ती है वो लोग सिर्फ कमेंट करते जाइए, मैं धीरे धीरे आप लोगों को एग्ज़ाम आते आते मैं पूरी तरह से आप लोगों के लिए पूरा कर दूंगा। ठीक है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नांकित में क्या कहा जाता है? तो ग्रीष्म ऋतु में जो उत्तरी मैदान है उनमें जो हवाएं बहती, यहाँ देखिए पवन लिखा, उनका मतलब होता है पवन, हवा। ठीक है। तो जो बहती है उन्हें क्या बोलते हैं? तो लू कहा जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या बोल रहा है। कुल वर्षा जो रबी फसल के लिए महत्वपूर्ण होता है को स्थानीय भाषा में कहते हैं। तो उसे जो स्थानीय भाषा में जो लोग कहते हैं उसे कहते हैं महावट। ओके, ध्यान देंगे आप लोग, सवाल करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? काल वैसाखी का संबंध किस राज्य से है? तो काल वैसाखी जी का जो संबंध है वह पश्चिम बंगाल से है। क्वेश्चन नंबर 19, सिमलीपाल जीव मंडल नीचे कौन से राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। ओके, ये आप लोग याद करते जाएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कि ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की तुलना में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो आपको ध्यान होगा कि कांटेदार जो वन है उस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ओके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, सैनिक शासन अथवा राजतंत्र किस प्रकार के शासन है? यानी सैनिक शासन अथवा राजतंत्र जो है वह अलोकतांत्रिक शासन काल होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से शासन का एक ऐसा रूप कौन है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं? तो जिसमें हम लोग शासकों का चुनाव जिसमें करते हैं वो क्या कहलाता है? हम लोग का लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग चुनाव में वोट करते हैं, उसी को ये चीज बोला जा रहा है। ओके। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका के सबसे भयावह जेल में 28 वर्षों तक रहना पड़ा। वह जेल किस द्वीप में स्थित था? तो यह जो जेल है वह रोबेन द्वीप में स्थित था। ओके। चलिए देखिए 24 नंबर, भारत देश ने किस आधार पर हुए बंटवारे को विभीषिका झेली थी? तो भारत देश की जो बंटवारा जो हुई थी वह जाति की वजह से हुई थी। ओके, कि किस प्रकार की वहाँ चीज़ें, ऐसा चीज़ें हुई जो कि ये सब चीज़ें को देखना पड़ा भारत को। ये ऐसा चीज़ नहीं होनी चाहिए थी लेकिन ऐसा हुआ। ठीक है। चलिए देखिए जाति, हाँ देख लेंगे आप लोग अच्छी तरीके से। 25, चुनाव घोषणा पत्र कौन घोषित करता है? तो चुनाव जो होता है ना वह निर्वाचन आयोग, यानी उसे कह सकते हैं चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ये सब चीज़ों को ये करता है, घोषणा कर देता है कि अब चुनाव होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 1977 में किसने लोकतंत्र बचाओ को नारा दिया था? तो इनमें जो लोकतंत्र बचाओ को जो नारा दिया हुआ था, ये आप ध्यान रखेंगे मुख्यतः इसे बीजेपी हो जाएगी। ठीक है। इंदिरा गांधी जी की सरकार थी उस टाइम, इस तरह की भाषणबाजी बहुत ज़्यादा हुई थी। लेकिन इसमें जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा वो अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ, कारण इसलिए है इसमें कि ये जो थे या बीजेपी से बिलोंग करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, इसीलिए ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, किस नेता ने गरीबी हटाओ को नारा दिया? किस नेता ने इसका जो भाषण, ये चीजें जो बोली थी, तो वह इंदिरा गांधी जी जो थी वह इन सारी बातों को लेकर के चल रही थी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो लोकसभा का जो पीठासीन जो होता है वह स्पीकर होते हैं। ठीक है।
29 नंबर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो यानी प्रधानमंत्री अगर उनको सिफारिश कर दें तो उनको नियुक्ति करने की जो जिम्मेदारी होती है वह राष्ट्रपति की होती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में न्यायिक प्रशासन को कौन नियंत्रित करता है? तो भारत में जो न्यायिक प्रशासन को जो करते हैं वह सर्वोच्च न्यायालय करता है। यानी जितनी भी प्रोसेस होगी, जो भी चीज़ें होंगी, सब सर्वोच्च न्यायालय देखती है। भले ही इसने जो भी सरकार सत्ता में होती है वो डिसीजन तो ले लेती है, लेकिन अंततः जो होती है वो सर्वोच्च न्यायालय देख लेती है। बहुत सारी चीज़ों को आप समझ सकते हैं, जो भी झगड़ा झंझट कुछ भी हो जाए तो वो सारी चीज़ें एफआईआर वगैरह होती है तो सर्वोच्च न्यायालय सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करती है। ओके। चलिए देखिए 31 नंबर, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं बनती है। ठीक है, तो ये जो है 1970 में शुरू हुई थी, ये ध्यान रखेंगे। मदर डेयरी कहाँ की एक महत्वपूर्ण सहकारी संस्था है? तो मदर डेयरी जो है यह दिल्ली के बहुत ही महत्वपूर्ण एक सहकारी संस्था। होगी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में कौन कार्यशील पूंजी का उदाहरण है? तो कार्यशील पूंजी का कौन उदाहरण है? तो याद रखेंगे कि ये मशीन जो है एक कार्यशील पूंजी का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 34, मानव पूंजी किसका द्योतक है? तो मानव पूंजी जो है वह निपुणता एवं उत्पादक ज्ञात का भंडार है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे बहुत अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 35, आर्थिक विकास की दृष्टि से निम्न में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो अगर आर्थिक दृष्टि से अगर बात करें तो मानवीय पूंजी जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हाँ, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं? तो प्राथमिक शिक्षा के लिए जो है वह सेतु पाठ्यक्रम जो वो चलाए गए, स्कूल लोटो शिविर ये भी चलाए गए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों। ओके, कंफ्यूज नहीं होना आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 37, PMRY का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका जो फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ओके। क्वेश्चन नंबर 38, सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि से निर्धन कौन है? तो सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि से जो अशिक्षित व्यक्ति होते हैं वह क्या होते हैं? निर्धन होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब प्रारंभ की गई? तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो है वह आपका 2000 ईस्वी में शुरू की गई हुई थी, जब हमारा झारखंड अलग हुआ था उस टाइम। देखिए 40 में क्या दिया हुआ है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अनरेगा जिसे हम लोग बोल सकते हैं एनरेगा सॉरी, कब पारित हुआ था? तो ये 2005 में शुरू हुआ था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन से आंसर आप लोग को ध्यान में रखेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करने के लिए नहीं भूलेंगे। ये मुझे आशा है आप लोग जरूर अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पता जेग अभी कुछ पैटर्नों को बदल भी सकती है, इसलिए सब चीज़ों को हम लोग को ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है। ठीक है, कुछ इसके सामान्य निर्देश हैं, ये ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा कि इस प्रकार के इसके निर्देश हैं। ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न में जो है आप लोगों को किन्हीं पांचों का जवाब देना है, जो कि 2-2 नंबर के यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है। ये सारे क्वेश्चनों को आप लोग देखते जाएंगे। क्वेश्चन आपका नवंबर के अपराधी को किसे कहा जाता है, बस्तर कहाँ है, और भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है, जीवमंडल नीचे इसे क्या अभिप्राय, 2 उदाहरण दें। देखिए, अगर आप लोग इनके आंसर्स नहीं जानते तो मुझे ज़रूर कमेंट करेंगे। मैं इन सभी चीज़ों का मैं सॉल्यूशंस कराने में कभी भी ऐसा चीज़ नहीं चूकूंगा। मैं आप लोग को अच्छे तरीके से समझा भी दूंगा और आप लोग अच्छे से समझ भी जाएंगे। लेकिन अगर कमेंट करेंगे तो मैं बताऊंगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट स्टेप किसी और चीज़ों में बढ़ जाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर इसमें भी देने हैं, जो कि 15 नंबर के इस बार हैं, लेकिन 3-3 नंबर इस बार पूछ रहे हैं। तो सभी क्वेश्चनों को देखें। बोल रहा है पहला क्वेश्चन, चर्चा करें कि 1930 तक आते आते जर्मनी में नाथसीवाद का लोकप्रियता क्यों मिलने लगी। ओके, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्मन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। उपचुनाव और मध्यावधि चुनाव में क्या अंतर है, ये सारी चीजें आपको जवाब देना है। देखिए, मानसून की परिभाषा देना, मानसून में विराम से क्या समझते हैं, इनमें से सिर्फ आपको 5 का ही आंसर देना है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट करके रख लेंगे। मुझे आशा है आप लोग जरूर रखेंगे और लिखेंगे भी आप लोग अपने कॉपी में। अब देखिए यहाँ पर 5-5 नंबर का 3 क्वेश्चन आप लोग को जवाब देने हैं। इनमें से आपको फायदा ये चीज़ है कि 4-5 सवाल दिए हुए हैं, आप उनमें से आपको 3 का ही देना है। ये फोटो वाली क्वेश्चंस जो अक्सर पूछा जाता है, इसलिए ये सब चीज़ें जो आपके टुडे होंगी
सोशल साइंस की, उसमें फोकस करेंगे तो आप ज़रूर सीख सकते हैं। मुझे आशा है कि आप लोग ज़रूर अच्छे तरीके से सीख जाइएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।